जब किसी इंसान की मृत्यु का समय करीब आता है, तब शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं जिन्हें आमतौर पर हम महसूस नहीं कर पाते। विज्ञान के अनुसार मरने से कुछ क्षण पहले मस्तिष्क में तेज तरंगे उठती हैं। वैज्ञानिक इसे लास्ट ब्रेन स्पार्क कहते हैं, जैसे शरीर पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करता है। उस पल व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देती है। बचपन, जवानी, रिश्ते, दुख सुख, सब कुछ। इस समय शरीर ठंडा होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और पल्स लगभग खत्म होने लगती है। मगर हैरानी की बात यह है कि मस्तिष्क पूरी तरह से शांत नहीं होता। कई बार व्यक्ति मरने से पहले कुछ बोलता है, कुछ देखता है या किसी अदृश्य ऊर्जा की ओर देखने लगता है। विज्ञान इसे सिर्फ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट कहता है, लेकिन यही वह जगह है जहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है और धर्म की व्याख्या शुरू होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है। यह शरीर एक वस्त्र है जिसे समय आने पर आत्मा त्याग देती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं होता। हमारे कर्म, हमारी सोच और जीवन भर की भावनाएं तय करती हैं कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। मरते समय अगर मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा निर्मल हो, तो अगला जीवन भी ऊंचा होता है। लेकिन अगर मन में मोह, क्रोध या अपराध बोध हो, तो आत्मा भटक सकती है। यही कारण है कि कई परंपराओं में मृत्यु के समय मंत्रोच्चारण किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वो सही दिशा में आगे बढ़े। कुछ लोग जो मृत्यु के बहुत करीब जाकर वापस आए हैं, यानी जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने एक ही बात कही है कि उन्होंने एक सुरंग देखी, उजाला देखा और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। विज्ञान इसे मस्तिष्क की अंतिम क्रिया कहता है, लेकिन धर्म कहता है कि ये आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। बौद्ध धर्म में भी मृत्यु के समय को अत्यंत पवित्र माना गया है। वहां माना जाता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा को बर्दो नामक अवस्था से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना होता है। ईसाई धर्म में भी आत्मा की जर्नी और न्याय की धारणा है। हर धर्म में मृत्यु को एक पवित्र संक्रमण की तरह देखा गया है, एक ऐसा क्षण जहां जीवन और मृत्यु आपस में मिलते हैं। मृत्यु का डर स्वाभाविक है, लेकिन जब हम समझते हैं कि यह केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, तब भीतर एक शांति आती है। मृत्यु न कोई सजा है, न कोई अंधकार। यह एक पुल है, एक संसार से दूसरे संसार की ओर, एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर। विज्ञान अभी इस यात्रा को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन धर्म और आत्मिक अनुभूति इसे सदियों से समझते आ रहे हैं। आत्मा का रहस्य, मृत्यु का क्षण और उसके बाद की यात्रा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ सांसों से नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ी है और चेतना कभी नहीं मरती।